नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। जब से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के चक्कर में अंदर गए तो उन्होंने एक अजीब सी बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया और फिर जो SC/ST एक्ट था वो जोर से चर्चाओं में आ गया और आना ही था, क्योंकि अगर किसी अधिकारी के ऊपर यह केस लगा दिया जा रहा है और इतना बड़ा मुख्यमंत्री, इतना बड़ा नेता अगर इस तरह के काम करता है तो क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है, इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? तो जरूर हम आपको पहले ये जो एक्ट है इसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये एक्ट है क्या, ये बना कब। तो आपको बताता चलूं कि ये 1955 के करीब में इसको एक तरह से अस्पृश्यता कानून के रूप में लाया गया था। बार बार इसमें कुछ संशोधन किया गया और आगे चल करके 1989 में, सितंबर 1989 में इसमें कुछ धाराएं जोड़ी गई। तो कुछ समय के बाद इसमें कोर्ट में एक बहस हुई कि क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर देखा जाए तो 80% से ज्यादा मामलों में इस एक्ट का सीधे सीधे दुरुपयोग होता था। और आप देखेंगे कि हर जगह पर, गांव में, यहां वहां, चारों तरफ। और एक बात बताता चलूं कि इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा था। कभी कभी जो लोग इस एक्ट में नहीं आते थे, जनरल कास्ट के होते थे या OBC के होते थे, कभी कभी तो ये लोग एक दूसरे से अपनी टसन निकालने के लिए, आपसी जो इनकी टसन होती थी उसको निकालने के लिए एक दूसरे के ऊपर लगवा देते थे और लगवा करके खुद उनको आगे करके इस केस को आगे बढ़ा देते थे। कभी कभी पुलिस भी धमकाने के चक्कर में लोगों से बार बार कहती थी SC/ST लगा दूंगा। तो आपका ये जो समय चक्र बदलते गया, इसका दुरुपयोग बढ़ते गया और जो लोग थे खेतों में खेती करते थे, बकरियां उनकी खाती थी, SC की अगर बकरी किसी जनरल या OBC के खेत में खाती थी तो वो लोग उसको हाँकने भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनको डर था कि शायद कुछ बोलेंगे तो वो SC/ST लगा दे। यहां तक डर SC/ST का सताने लगा था। और खासकर एक ललितपुर में विष्णु तिवारी के ऊपर SC/ST एक्ट के चक्कर में 20 साल तक वो अंदर रहे और 20 साल के बाद में कोर्ट ने उनको निर्दोष पाया, जबकि यही कहा गया था कि उन्होंने एक दलित महिला के साथ छेड़खानी की, रेप किया या मारा गया। लेकिन उन्होंने बाद में बताया जो किस्सा था वो ये बकरियों के खेत चरने वाला ही था। तो अब बहस इसके लिए छिड़ गई क्योंकि जब हेमंत सोरेन ने उन अधिकारियों के ऊपर केस लगा दिया तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। 2018 मार्च 2018 में रिपटिशन किसी ने दाखिल किया था कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस को लागू करने के लिए जो गजेटेड ऑफिसर है, CO रैंक के जो ऑफिसर हैं, ये पहले इस पर जांच करेंगे, फिर यह धारा लगाई जाएगी। और इस बात के अमल में आते ही बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और आखिर वोट की खातिर, ये जो वोट की मजबूरी है हमारे देश में कभी भी किसी भी कानून से भारी पड़ जाती है। और SC/ST के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। फिर इस पर मोदी सरकार ने जो पहले से कानून था उससे भी सख्त कानून बना दिया और आगे चल करके इसमें कुछ और धाराएं जोड़ दी गई, जैसे गैर जमानती हो गया, तुरंत उसको अरेस्ट करना। और इसमें खूबी मैं बताऊंगा आपको जो थी वो थी कि इनको मुकदमा लड़ने के लिए 50 से लेकर के 70,000 रुपए तक मिलते थे। और जो पैसा मिलने लगा, ये पैसा जो है उनको और उकसाने लगा कि नहीं आप केस कर दो, आपको पैसा भी मिल जाएगा। और वो बेचारे कहीं ना कहीं किसी मामले में उतनी समझदारी नहीं रखते थे। लोग उनको चढ़ा करके कि तुमको पैसा मिलेगा, चलो मैं बता रहा हूं, चल करके केस कर दो। और पुलिस पर दबाव बना करके लोग केस करवा देते थे। हमने बताया कैसे विष्णु तिवारी की पूरी जवानी 20 साल उनकी जेल में चली गई और बेचारा छूटने के बाद जब घर पर आया तो उसकी माँ
उसके भाई, कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, और वो गांव में आने के साथ ही सब कुछ देख करके रोने लगा। तो क्या जो कानून हमारे वहां बनाए जा रहे हैं या ऐसी जो धाराएं, उनका दुरुपयोग कितना हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है? खासकर शायद कुछ एक मामलों में सदुपयोग हुआ होगा, बाकी ज्यादातर मामलों में इसका दुरुपयोग ही देखने को मिला है। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी सवर्ण को अगर सताता है या मारता है तो उस पर जो धारा लगती है, तो क्या किसी दलित पर वह धारा नहीं लगाई जा सकती? कानून दोनों के लिए बराबर नहीं हो सकता है? इसी के चलते समाज में जो जातिगत भेदभाव है वह बढ़ते जा रहा है। और मैं कहूंगा कि जो कानून है, जब इस तरह के लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो बाकी इसके कितने दुरुपयोग होते होंगे। अगर आप नीचे पर जमीनी स्तर पर जाएंगे तो आपको इसके दुरुपयोग की पूरी कहानी मालूम पड़ेगी। और समाज की बात में मैं ऐसे ही जो समाज के मुद्दे हैं उनको आपके सामने उठाता रहूंगा। तो आप अब इस बारे में समझिए कि ये जो एक्ट है, तो क्या इस पर फिर से कोई संशोधन होना चाहिए कि आगे चल करके जो धाराएं हैं जो लगाई जा रही है सही है या गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। जरूर यह समाज को सोचना पड़ेगा। फिर मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।